हेलो सैनिमेज एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि मैंने एक नई सीरीज निकाली थी इट्स माय स्टोरी सैनिमे नाम से। एंड आज हम उन स्टोरीज में से एक जो तुम में से एक ने मुझे भेजी थी उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो तुम इस वीडियो को जाकर देखो, तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएगी। इस सीरीज के जो सबसे पहली मांगा स्टोरी है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी उस स्टोरी का नाम है द इक्लिप्स, जिसे बनाया है पीको ने। तो शाउट आउट टू पीको। रेंजी कुरादो 17 साल का एक हाई स्कूलर जो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर। वो जापान के ओसाका में रहता है, 5'11" हाइट है एंड बहुत ही गुड लुकिंग बंदा है वो। एंड ऑल्सो मेरी तरह इंट्रोवर्ट भी है। लेकिन रेंजी के पास एक स्पेशल पावर है जो उसे जेनेटिकली ट्रांसफर होके मिली है, जिस पावर का नाम है फैंटम लेंस, जिसकी मदद से वो इविल एंटिटीज को देख सकता है। एंड उसके पावर की और भी कुछ स्पेशलिटीज है जो हम आगे स्टोरी में बात करेंगे। एंड अब हमें जानना है इस कहानी के एंटागोनिस्ट को, यानी कि विलन को। एंड इसका नाम अब तक हमें पता तो नहीं चला है, लेकिन ही इज द गाय हु रूल्स अ सोसाइटी नेम इक्लिप्स सोसाइटी। इक्लिप्स सोसाइटी एक कल्ट है एंड इस कल्ट में बहुत सारे लोग हैं जो कि डिमोनिक रिचुअल्स एंड ब्लैक मैजिक करते हैं। एंड इस सोसाइटी का जो लीडर है, मतलब अपना जो मेन विलन एंटागोनिस्ट, उसका यही मिशन है कि उसे पूरी दुनिया पर रूल करना है विद द हेल्प ऑफ इविल एंटिटीज। कई सालों पहले एक पुरानी जगह पर एक बैरन बैटलफील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जो और इंसानी स्पिरिट वॉरियर्स एंड इविल एंटिटीज के बीच में हुई थी। एंड उन वॉरियर्स के पास वही पावर थी जो रेंजी के पास है। एंड उन वॉरियर का पर्पस यही था कि उन्हें ह्यूमैनिटी को अंधेरे से बचाना था। एंड उन वॉरियर में से सबसे जो स्ट्रॉन्ग वॉरियर था वो था शिरो कुरादो, जो कि रेंजी का एंसेस्टर था, यानी कि वो पूर्वज थे रेंजी के। एंड शिरो कुरादो में इतनी ताकत थी कि उसने लिटरली पावरफुल डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था इन 1v1 बैटल में। लेकिन उस डीमन लॉर्ड के डार्क इफेक्ट से कुछ लोगों को डार्क पावर्स मिली जो कि ब्लैक मैजिक की पावर थी। सो ओसाका की रात को स्कूल से रेंजी अकेला घर जा रहा होता है। एंड जब वो घर जा रहा था तब उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, जो प्रेजेंस किसी गोस्ट की थी। एंड फिर उसे दिखता है कि एक गोस्ट एक आदमी पर अटैक करने वाला है। पहले तो रेंजी हेजिटेट करता है कि इस मामले में उसका पढ़ना उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड रेंजी अब अपने फेट से और ज्यादा भाग नहीं सकता। एंड देन वो अपने फैंटम लेंस एक्टिवेट करता है। एंड दैट टाइम रेंजी रियलाइज कि वो सिर्फ घोस्ट को देख नहीं सकता बल्कि उन्हें टच भी कर सकता है। मतलब उस टाइम जब रेंजी ने रियलाइज किया कि उसे उस घोस्ट के साथ फाइट करनी पड़ेगी, तब उसकी जो पावर्स है वो अपग्रेड हो गई या फिर अनलॉक हो गई। लेकिन वो घोस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रेंजी ने अब तक सिर्फ नॉर्मल घोस्ट के साथ ही मुकाबला किया था जिनकी स्ट्रेंथ ह्यूमन लेवल की थी, लेकिन ये जो स्पिरिट थी उसकी पावर लेवल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा थी। बट फिर भी रेंजी उस मॉन्स्टर का या फिर घोस्ट का मुकाबला करता है। एंड जब रेंजी को लगता है कि वो उस घोस्ट से हारने वाला है, तब उसकी एक नई पावर अनलॉक हो जाती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रल चेन, जो कि उस घोस्ट को इमोबिलाइज कर देती है। फिर वो उस इविल एंटिटी को प्योरीफाई कर देता है एंड उसको फ्री कर देता है। रेंजी बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि उसने अपनी बहुत ज्यादा ही पावर यूज कर ली थी। एंड जिस आदमी को उसने बताया था वो तो भाई मतलब डर के भाग जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। एंड अब तक रेंजी को पता चल चुका था कि उसकी पावर ग्रो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका डेंजर भी बढ़ रहा है। एंड ये फाइट जब हो रही थी तब दूर से एक शैडोई फिगर रेंजी को देख रहा था। वो इक्लिप्स सोसाइटी के लीडर को रेंजी के पावर्स के बारे में रिपोर्ट करता है। एंड इक्लिप्स सोसाइटी का जो लीडर है वो ये कहता है कि रेंजी ही इज एन इंटरेस्टिंग गाय। और फिर वो कहता है कि रेंजी या तो उनका एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है या फिर उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा। एंड रेंजी जब घर पहुंचता है एंड घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वो फ्रेश होता है। एंड फिर उसके बाद जब वो मिरर में देखता है तब उसे अपने पीछे एक पावरफुल स्पिरिट का एक रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि उसके ऊपर एक हल्की सी स्माइल कर रहा है। सो ये था इक्लिप्स इस मांगा का चैप्टर 1, लेकिन इस स्टोरी का असली मसाला तो चैप्टर 2 में है। तो चैप्टर 2 वही से स्टार्ट होता है जहां पर चैप्टर 1 एंड हुआ था, यानी कि देर रात हो चुकी थी एंड रेंजी अपने बाथरूम में अकेला बैठा हुआ था। एंड उसका फोकस उस मिरर पर होता है जहां पर उसे उस स्पिरिट की रिफ्लेक्शन दिखी थी। उसे लगता है कि उसे सिर्फ हेलुसिनेशन हुआ था, बट देन एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो जाता है एंड रेंजी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। सो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर रेंजी अपने बचपन को याद कर रहा है, जिस टाइम पर उसने पहली बार एक घोस्ट को देखा था। एंड उस समय रेंजी इतना छोटा था कि वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इन चीजों को क्यों देख रहा है जो बाकी लोग नहीं देख सकते। एंड जब भी रेंजी किसी को भी कहता था कि वो घोस्ट को देख सकता है तब कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था सिवाय उसकी दादी के, बिकॉज वही उस पर बिलीव करती थी। एंड उन्हीं ने रेंजी को बताया था कि उसे ये पावर उनके एंसेस्टर से मिली है एंड ये पावर एक फैमिली सीक्रेट है जो कि रेंजी को किसी को बताना नहीं चाहिए। फ्लैशबैक ओवर एंड रेंजी ने जिस स्पिरिट को मिरर में देखा था वो रिवील होता है। वो स्पिरिट एक बड़ा आदमी होता है, उसकी हाइट अराउंड 6.5
5 थी, वो भी व्हाइट शोल्डर्स, डार्क ऑरा एंड ग्लोइंग आईज के साथ। उसका नाम हारू होता है। हारू रेंजी को बताता है कि जब वो जिंदा था पास्ट लाइफ में, तब वो एक घोस्ट हंटर था जो इविल स्पिरिट को हंट करता था, पर एक डीमन से लड़ते वक्त उसकी लाइफ एंड हो गई थी। वो रेंजी को बताता है कि वो रेंजी को बहुत समय से ऑब्जर्व करता आ रहा है, लेकिन अब जब रेंजी ने अपनी पावर्स अनलॉक कर दी है तो यही टाइम था जब उसे अपने आप को रेंजी के सामने रिवील करना चाहिए था। एंड हारू रेंजी को बताता है कि उसकी जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा ही सिग्निफिकेंट है एंड वो शायद इक्लिप्स सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जो डिमंस का एंड इविल एंटिटीज का अपने फायदे के लिए सेंचुरीज से यूज करते आ रही है। हारू रेंजी को ऑफर करता है कि वो उसके फैंटम लेंस को और अच्छे से कंट्रोल करना सिखाएगा। एंड देन हारू रेंजी को इथर्नल ब्लेड से इंट्रोड्यूस करता है। इथर्नल ब्लेड एक स्वॉर्ड जो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी है। ये ब्लेड सिर्फ फिजिकल बीइंग को ही नहीं बल्कि स्पेक्ट्रिकल बीइंग को भी काट सकती है। रेंजी को स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है उस इथर्नल ब्लेड को मैनिफेस्ट करने के लिए, पर हारू समझाता है कि ब्लेड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली रेंजी के फोकस एंड उसके इमोशनल स्टेट पर डिपेंडेंट है। एंड उस ब्लेड को कंट्रोल करने के लिए पहले रेंजी को अपनी विल पावर एंड इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। 1 वीक लेटर स्कूल के बाद रेंजी एंड उसकी दोस्त यूरी एक अबंडेंट विला के पास से गुजर रहे होते हैं। रेंजी को विला के अंदर से एक स्ट्रेंज डार्क एनर्जी फील होती है, लेकिन यूकी को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था। उन्हें अपने स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए एक घोस्ट स्टोरी ढूंढ के लानी थी, जिसके लिए यूरी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी एंड वो बिना सोचे समझे अंदर चली जाती है। एंड रेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती, सो रेंजी उसके पीछे भागता है। विला के अंदर एंटर करते ही रेंजी को एक डीमन दिखता है, जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा होता है, यूकी को नहीं। डीमन यूकी एंड रेंजी को देखकर यूकी पर हमला कर देता है एंड यूकी को अनकॉन्शियस कर देता है। रेंजी यूकी को संभाल रहा होता है, लेकिन तभी डीमन रेंजी पर भी अटैक कर देता है एंड उस टाइम पर रेंजी पैनिक हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर हारू आ जाता है एंड देन वहां पर हारू एंड डीमन के बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट हो जाती है, लेकिन हारू कह देता है कि वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता। उस वक्त फाइनली रेंजी अपने इथर्नल ब्लेड को यूज करता है एंड उस डीमन को हरा देता है। उसके बाद हारू रेंजी को बताता है कि इक्लिप्स सोसाइटी को पता चल गया है कि रेंजी कौन है एंड उसके पास कैसी पावर्स है। एंड हारू वार्न करता है रेंजी को कि वो अब ज्यादा डेंजर में है एंड शायद फ्यूचर में उसे ज्यादा इनकाउंटर फेस करना पड़े। चैप्टर के एंड में हमें सोसाइटी लीडर को दिखाया जाता है एक डार्क चेंबर में अपने कल्टिस्ट के साथ। उनका एक मेंबर रिपोर्ट करता है कि रेंजी ने उनके डीमन को हरा दिया है। ये बात सुनकर लीडर एक मिस्टीरियस स्माइल करता है और इक्लिप्स सोसाइटी के बाकी मेंबर्स को एक नया रिचुअल करने के लिए ऑर्डर देता है, जो उनको वर्ल्ड डोमिनेशन के और करीब ले जाएगा। तो ये था द इक्लिप्स इस मांगा के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन, जिसकी स्टोरी बनाई थी पिको ने। अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई यूनिक स्टोरी है जो तुमने खुद ने बनाई है, तो तुम अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो विद द हैशटैग #ismyStoriesAnime। एंड मैं जा रहा हूँ इस मांगा के 3rd एंड 4th चैप्टर को पढ़ने। तब तक के लिए तुम इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। सायोनारा।